ऐसा नहीं है कि दबंग पुरुष ही होते हैं, महिला भी दबंग है। तो मैं घबराती किसी से नहीं हूँ, सच्चाई से नहीं घबराती, गलत कार्यों से घबराती हूँ और गलत कार्य होने भी नहीं देती और खुद भी नहीं करती। कि मेरी बहन को नहीं, मेरे जानने वाले की बीवी बच्चों को भी या बहन को कोई देखेगा तो उन्हें पता है कि मैं आंख निकालने की हिम्मत रखता हूँ। वो सबकी बहन है, मेरी बहन है, तो शहर की बहन है, तो दबंग वाली बात तो है नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कुछ कह दे जबरदस्ती, कोई गलत काम ये करने की नहीं और सही काम किसी का रुकने का नहीं। आप एक बार यशपाल राणा जी से पूछना ना, ठीक है, सत्यवती वर्मा है कौन, वो भी यूं कहेगा मेरी बहन है, और सचिन गुप्ता से पूछोगे तो वो भी बहन बताएंगे। अग्रवाल को नहीं कह रहा मैं, वो नहीं बताने का, उसके तो हम दुश्मन है। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है। बात की जाए 23 जनवरी को जो मतदान पूरे निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में होना है और 25 जनवरी को उसका जो है घोषणा की जाएगी रिजल्ट की। बात की जाए प्रत्याशी जोरों शोर से अपने जो है प्रचार में लग गए हैं। वहीं बात करें रुड़की की, बात करें रुड़की नगर निगम में कांग्रेस के द्वारा पूजा गुप्ता, भाजपा के द्वारा ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी अनीता अग्रवाल और बहुजन समाज पार्टी ने सब बहन सत्यवती वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और फिलहाल मौजूद हूँ मैं रुड़की के बंदा रोड पर, और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा जो बसपा की प्रत्याशी हैं सत्यवती वर्मा जी यहाँ पर जनसंपर्क में लगी हुई हैं और लगातार यहाँ लोगों से मिल रही हैं और लोगों का भरपूर समर्थन यहाँ मिल रहा है। भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर इनके साथ हैं और समर्थन की बात की गई है। बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा बहुजन समाज पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी घोषित किया है, क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की जन समस्याएं आप जैसे क्षेत्र में जा रही हैं देखने को आपको मिल रही है और कितना समर्थन लोगों को आपको मिल रहा है? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यों का, बहन मायावती जी का सम्मान करती हूं और उनको धन्यवाद देती हूं कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और मुझे इस में अपने साथ शामिल किया। तो और अब उस टिकट के बाद मैं अब घूम रही हूँ, ये बंदा रोड है, इसमें भारत नगर शामिल भी है। तो मैं यहाँ से सभी गली गली में घूमकर महिलाओं से मिल रही हूँ, जनसंपर्क बढ़ा रही हूँ। मुझे महिलाओं का बहुत साथ मिल रहा है, सभी मुझे देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि एक महिला जब मैदान में उतरती है राजनीति में तो सभी को खुशी होती है, क्योंकि महिलाएं महिलाओं की परेशानियों से को समझती हैं और वो इस वजह से खुश हैं कि एक महिला हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी, वो मुझसे खुलकर अपनी बात कर सकेंगी। एडवोकेट आप पेशे से हैं, लंबे समय से आप अपना एडवोकेट का पेशे से जुड़ी हुई हैं, तो आखिर राजनीति में आने की आपको क्या सूझी कि आप राजनीति में आई और किन मुद्दों को लेकर आप आई और क्या रुड़की के हालात आप देखती हैं? मैं एडवोकेट का कार्य 32 साल से करती चली आ रही हूँ रुड़की में, और अब क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास महिलाएं आती जाती हैं, क्योंकि एक महिला के पास एज ए क्लाइंट भी आती रहती थी। हर तबके की महिलाएं आती हैं मेरे पास बहुत समय से, लेकिन मैं इस कार्य क्षेत्र में आने से पहले कुछ नहीं कर पा रही थी, केवल ऑफिशियली वर्क कर पा रही थी। अब मेरी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, तो अब मेरा मन करा है कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो महिलाओं की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मुझे तत्पर रहना होगा। और ईश्वर की कृपा से और बहन मायावती की अनुकंपा से, उनके साथ होने से मुझे बहुत खुशी मिली है कि मुझे उस लायक समझा और अब मैं जनसंपर्क कर रही हूँ महिलाओं के साथ, इन समस्याओं का समाधान करूँगी। आगे रही आपके ये जो नगर की परेशानियाँ के बारे में, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत कूड़ा करकट है, नालियाँ भरी हुई हैं, गलियों में लाइट नहीं है, टूटे फूटे तार हैं। तो यदि मुझे अवसर मिला तो मैं इन सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। ये सब मैंने महसूस किया है यहाँ पर। आखिरी सवाल एक और रहेगा मेरा। बात की जाए कहीं ना कहीं एक मंशा ही रही है कि रुड़की नगर निगम की बात करें तो एक दबंग आदमी कहते हैं कि चला सकता है, तो एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी कि रुड़की नगर निगम में आखिर एक महिला भी आखिर में, क्योंकि इस बार महिला सीट आई है, तो किस तरह चला पाएंगे? ऐसा नहीं है कि दबंग पुरुष ही होते हैं, महिला भी दबंग है। अब आप देखिए, राष्ट्रपति जी हमारे देश की महिला है, जो पहले हर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो संघर्ष करते करते इंसान परिस्थितियों बस ऐसे बड़े बड़े मोर्चे पर जब संभाल लेते हैं। एक देश की महिला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही हैं, तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली है। फिर बहन मायावती आई हैं, सुषमा स्वराज है, बहुत सारी नेता हैं। तो मुझे राजनीति से तो नहीं था, लेकिन मैं देशभक्त पहले से ही, इस देशभक्ति के कारण मेरे अंदर ये जागृति हुई, इच्छा हुई और ईश्वर ने मुझे अब मौका दिया है। तो मैं उनकी प्रेरणा स्रोत, मैं भी इस दबंगपने में अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं घबराती किसी से नहीं हूँ।
सच्चाई से नहीं घबराती, गलत कार्यों से घबराती हूँ और गलत कार्य होने भी नहीं देती और खुद भी नहीं करती। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि कहीं गलत ना हो और महिलाओं के साथ भी ना हो, पुरुषों के साथ भी ना हो। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पुरुष अलग, एक दूसरे के साथ ही है। सब तरह की परेशानियां मैं देखकर कोशिश करूँगी कि सभी का समस्याओं का समाधान करूँ। एडवोकेट संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजीव जी, जानना चाहेंगे, पहले चुनाव की दावेदारी आपके द्वारा खुद की गई, उसके बाद सपना वर्मा जी की दावेदारी की गई, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बहन सत्यवती वर्मा को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी है आपकी? वो मेरी बड़ी बहन है और उसके भाई, वो क्वेश्चन आपने उससे पूछा था, मेरे से पूछो, तो उसका भाई इतना सक्षम है कि मेरी बहन को नहीं, मेरे जानने वाले की बीवी बच्चों को भी या बहन को कोई देखेगा तो उन्हें पता है कि मैं आंख निकालने की हिम्मत रखता हूँ। तो उसे कौन कहेगा कुछ, वो सबकी बहन है, मेरी बहन है, तो शहर की बहन है। तो दबंग वाली बात तो है नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसे कुछ कह दे जबरदस्ती, कोई गलत काम यूँ करने की नहीं और सही काम किसी का रुकने का नहीं। और रही बात ये, जब तक मैं हूँ और मेरे बच्चे भी हैं उसके बाद, तो बहन भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। भाई अपनी बहन के लिए ना जाने क्या क्या कर देते हैं, तो मैं तो जानने वालों के लिए कर दूँ, शहर को पता है, तो बहन के लिए मैं क्या कर दूँगा वो तो पता है सबको है। तो बात कीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने आपको चुनाव मैदान में उतारा है, क्या मानते हैं, कितना साथ मिल रहा है लोगों का, और अगर जनता चुनकर भेजती है तो क्या प्राथमिकता जैसे कि बताया गया उनके द्वारा बताई गई हैं, तो कितना साथ लोगों का मिल रहा है? आप क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार। देखो, बीजेपी ने सोचा कि कांग्रेस के 3 प्रतिनिधि लड़ा के अब बीजेपी जीत जाएगी, अब मेरी वोट कटवा दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी एक बड़ी बहन भी इस शहर में रहे, वो 82 से रह रही है यहाँ पे, 82 में शादी हुई थी जब रुड़की में आई थी, आज 24 है, तो कितने 32 साल से कचहरी में बैठ रही। लेकिन वे भूल गए थे कि एक और है। रही बात है, इसकी भी जिम्मेदारी पूरी हो रखी, मेरी भी हो रखी। अब रही समस्या का तो इन्हें पता, मुझे हर चीज़ का पता है इस शहर में क्या क्या किस नेता ने कर रखा, तो टेंशन उन्हें है, मुझे टेंशन नहीं है। और जो समस्या है वो मुझे पहले ही पता है, जब मुझे पता है तो इसे भी पता है। बहन भाई है, मेरे सगे बहन भाई हैं। ऐसा नहीं रहेगा मेरा आपका कि फिलहाल आप मुस्लिम समुदाय क्षेत्र में, बाहुल्य क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से एक पार्टी का वोट मांगा जब वोट बैंक इन्हें माना जाता है। दूसरी बात, यशपाल राणा भी चुनाव मैदान में है, तो क्या मानते हैं कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे समुदाय के लोग? तो आप एक बार यशपाल राणा जी से पूछना ना, ठीक है, सत्यवती वर्मा है कौन, वो भी यूँ कहेगा मेरी बहन है। और सचिन गुप्ता से पूछोगे तो वो भी बहन बताएंगे। अगर जो ना बताई, हमें अग्रवाल को नहीं कह रहा मैं, वो नहीं बता रहेगा, उसके तो हम दुश्मन है, पर वे दोनों की बहन है, मेरी है तो ठीक। ये मैं आप उनसे क्वेश्चन कर लेना, पूछ लेना, अगर जो सम्मान पूर्वक ना बतावे कि बहन है, और मेरे से पहले वे लड़ना आवेंगे इसके लिए। अब रही बहुजन समाज पार्टी की, तो ये बीजेपी ने सोचा कांग्रेस को 3 जगह फाड़ लो और हो जाएंगे। अब भाई बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मेरे उस मेहनत का फल दिया जो मैंने अब से 2 साल पहले यहाँ इस जिले को नहीं, इस उत्तराखंड को हिला देता उनके लिए लड़ा हूँ। उसका मुझे प्रसाद मिला और सम्मान मिला, और वो लोग सच में पहली बार ऐसा होगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट पर खर्चा करती हुई दिखाई देगी। तो बहुजन समाज पार्टी तो मेरी साथ है ही। रही बात है, जितने मेरे क्लाइंट आज तक कोर्ट में आए वे मेरे हैं, फिर मेरी जाति भी थोड़ी हो भले वो भी है, और भाई जाट गुज्जर क्योंकि वे ही जेल जावे हैं वे भी मेरे हैं, और तीसरे मोमडन भी काफ़ी जेल में है, तो जो जेल में गया वो तो मेरा ही। और उसके बाद में इन्हें बना लूँगा और कोशिश करूँगा कि गलत काम ना करें, सही काम ही करें, सुधारने की कोशिश करूँगा। यहाँ मौजूद थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा जी, बहन सत्यवती वर्मा जी। साफ तौर पर कहा है कि निगम को चलाने का पूरी तरह से कार्य करेंगी, जो निगम में जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य करेंगी, और क्षेत्र की जनता का अगर साथ मिलता है तो एक निगम में इस तरह की महिला जाकर मेयर के पद पर बैठेंगी जो पूरे रुड़की का विकास भरपूर तौर से करके दिखाएंगी। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।